बहुत धन्यवाद, आभार। यहाँ सब नौजवानों को सुनकर एक चीज बहुत महसूस होती है कि मारवाड़ में बोलने में कोई कमजोर नहीं है। बोलना सबको आता है और धुआंधार बोलना आता है, अपनी बात को रखना आता है। इसीलिए तो मारवाड़ पूरे देश के अंदर छाया हुआ है, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो राजनीति में हो, या आंदोलनों में हो, या आवाज उठाने में हो। तो मैं तमाम मारवाड़ के वासियों का, हमारे बुजुर्गों का, युवा साथियों का, नौजवान साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आप इस हक की लड़ाई में मजबूती से एकजुटता के साथ खड़े हो। और इस सौभाग्य की बात है कि जिस योद्धा ने हमें लड़ाई लड़ने की ताकत दी, संविधान बनाया, ऐसे महामानव की छाया में आप ये आंदोलन कर रहे हो, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आंदोलन आपका जो है सफल रहेगा। मैं बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करता हूं और यही मैं अपेक्षा रखता हूं कि आप उनके द्वारा दिए गए संविधान को बचाने में मजबूती से अपना योगदान देंगे। हमारे बीच में पाली लोकसभा से प्रत्याशी रही हमारी बड़ी बहन संगीता बेनीवाल जी इस धरने में एकमात्र महिला है और महिला शक्ति को हम नमन करते हैं। हमारे बड़े भाई राजेश जी जाखड़ साहब मेरे गोती भाई हैं। जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का चुनाव जीता तो सबसे ज्यादा पटाखे मारवाड़ में छोड़े गए थे। चलो ये अच्छी बात थी कि भाई को भाई समझ के गले लगाया। और आदरणीय बद्रीराम जी का तो मैसेज भी हमें मिला कि मेरा भतीजा जीत गया राजस्थान विश्वविद्यालय में, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना भी करता हूं। शिवकरण जी हमारे बड़े भाई हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन स्वागत। जेपी देवड़ा जी आपका भी बहुत अभिनंदन स्वागत। साथ में जलवानिया जी बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। जब हम यूनिवर्सिटी में NSY में काम कर रहे थे तब ये हमारे साथ में काम कर रहे थे। NSY में खूब काम किया, जोधपुर विश्वविद्यालय में इन्होंने खूब काम किया और इनकी जरूरत तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी हम लोगों को पड़ती रहती है। छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे, नहीं तो इन लोगों को हम लोग रूपरेखा बनाने के लिए वहाँ पे भी लेके जाते हैं, क्योंकि मारवाड़ के बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो जलवानिया जी आप बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, मजबूती से काम करो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका भविष्य उज्जवल है, इसी तरीके से आप लगे रहें। और सरपंच रजलानी जी की आवाज तो पूरे राजस्थान में बुलंद है। क्या जबरदस्त बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं और धुआंधार बोलते हैं। और बड़े बड़े मंचों पे हम तो हमारे भाई को देखते हैं और खुश होते हैं। ये पूर्वी राजस्थान नहीं छोड़ते, उधर शेखावाटी नहीं छोड़ते, इधर मारवाड़ तो है ही इनका। कहीं भी चले जाओ पारस गुजर हमें जरूर मिलेंगे। तो पारस जी का, सरपंच साहब का बहुत सारा धन्यवाद। चेतन जी हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, विश्वविद्यालय के अंदर बहुत मजबूती से इन्होंने काम किया। हमारी बहन इन सबके सहयोग से अध्यक्ष बनने का उसको सौभाग्य मिला, आज NSY में काम कर रही है कांता जी, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। चेतन जी को बहुत सारी बधाई। दीपक जी हमारे NSY के उपाध्यक्ष हैं, आपको भी बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, आपने बहुत अच्छा अपना वक्तव्य रखा। सलीम जी का भी बहुत सारा अभिनंदन स्वागत। हमारे युवा कांग्रेस के संघर्षशील नेता पुखराज जी, हम आए दिन इनको आंदोलन करते हुए देखते हैं। उनका यूथ कांग्रेस की बात नौजवानों की उठाने की है, लेकिन ये तो बुजुर्गों की पेंशन से लेके आए दिन वहां जोधपुर के अंदर पुलिस वालों को परेशान करते रहते हैं, वहां कलेक्टर को परेशान करते रहते हैं। आए दिन ज्ञापन पे ज्ञापन ठोकते हैं। पूरे के पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर ज्ञापन देने वाले कोई अध्यक्ष हैं हमारे पुखराज जी हैं। तो मैं बहुत सारी आपको बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरीके से लड़ाई लड़ते रहो, आपका भविष्य उज्जवल है। आप ऐसे समुदाय से आते हो जहां राजनीतिक अभी समझ की जो है धीरे धीरे उपज हो रही है। आप काम करते जाइए, आपका भविष्य जो है मुझे उज्जवल लगता है, मुझे ही क्या तमाम लोगों को लगता है। आप यूं ही संघर्ष करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। मेरे ग्रामीण के जोधपुर के अध्यक्ष भाई मनीष जी अभी अपनी मेहनत, काबिलियत और संघर्ष के दम पे अध्यक्ष बन के आए हैं, तो मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं कि आपने आज यूथ कांग्रेस के साथ में मिलके जो छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर ये आंदोलन रखा है, आपका ये आंदोलन सफल होगा। जयपुर में भी हमने आंदोलन किया, पूरे प्रदेश में हमने आंदोलन किया। और देखिए
छात्र राजनीति ही हमें आंदोलन करना सिखाती है, क्योंकि राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र राजनीति होती है। यहाँ के हम 3 बार के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का उदाहरण लें, उनसे बड़ा उदाहरण छात्र राजनीति में कोई नहीं है। उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि वो NHY के अध्यक्ष बने, जोधपुर से यहाँ चुनाव लड़े और छात्र राजनीति से निकलकर देश के बड़े बड़े पदों पे आसीन रहे और प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को साबित किया। तो तमाम छात्र जो राजनीति करना चाहते हैं वो अशोक गहलोत जी को अपना आदर्श मानते हैं और कहीं ना कहीं वो ये भी समझते हैं कि उनका जैसा संघर्ष हर नौजवान करे। तो मनीष जी को बहुत सारी